जाई न बरनी मनोहरताई, जनु मही करती जनक पहुनाई। तब सब लोग नहाई नहाई, राम जनक मुनि आये सुपाई। देखी देखी तरुबर अनुरागे, जह तह पुरजन उतरन लागे। दल फल मूल कंद विधि नाना, पावन सुंदर सुधा समाना। वन की मनोहरता वर्णन नहीं की जा सकती, मानो पृथ्वी जनक जी की पहुनाई कर रही है। तब जनकपुरवासी सब लोग नहा नहा कर श्री रामचंद्र जी, जनक जी और मुनि की आज्ञा पाकर सुंदर वृक्षों को देख देख कर प्रेम में भरकर जहाँ तहाँ उतरने लगे। पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के पत्ते, फल, फूल और कंद। सादर सब कहें राम गुठुर, सादर सब कहें राम गुर, पठये भरी भरी भार। पूजी पितर सुर अतिथि गुर, लगे करन फरहार। श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी ने सबके पास बोझे भर भर कर आदर पूर्वक भेजे। तब वे पितर, देवता, अतिथि और गुरु की पूजा करके फलहार करने लगे। एहि विधि बासर बीते चारी, राम ने रखी नर नारी सुखारी। दहु समाज असी रुचि मन माही, बिनु सिय राम फिर अब भल नाही। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री रामचंद्र जी को देखकर सभी नर नारी सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि श्री सीताराम जी के बिना लौटना अच्छा नहीं है। सीताराम सग मनवासु, कोटि अमरपुर सरी शिशुपासु। परिहरि लखन राम विदेही, जेहि धरु भाव बाम विदितेहि। श्री सीताराम जी के साथ वन में रहना करोड़ों देव लोगों के निवास के समान सुखदायक है। श्री लक्ष्मण जी, श्री राम जी और श्री जानकी जी को छोड़कर जिसको घर अच्छा लगे, विधाता उसके विपरीत है। दाहिन दियौ होई जब सब ही, राम समीप बसिए बन तब ही। मंदाकिनी मज्जुन तिहु काला, राम दरसु मुदु मंगल माला। जब देव सबके अनुकूल हों तभी श्री राम जी के पास वन में निवास हो सकता है। मंदाकिनी जी का तीनों समय स्नान और आनंद तथा मंगलों की माला समूह रूप श्री राम का दर्शन है। अटनु राम गिरी बन तापस थल, असनु अमिये समकंद मूल फल। सुख समेत संवत दुई मात, सख समेत संवत दुई साता, पल समय हो ही न जने ही जाता। श्री राम जी के पर्वत, कामनाथ, वन और तपस्वियों के स्थानों में घूमना और अमृत के समान कंद मूल फलों का भोजन 14 वर्ष सुख के साथ पल के समान ही बीत जाएंगे, जाते हुए जान ही न पड़ेंगे। ऐसी सुख जोग न लोग सब, कह ही कहाँ अस भागु, सहज सुभाऊ समाज दुहु, रामचरण अनुरागु। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं, हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। एहि विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही। सिय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखी सुअवसरूप आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। इसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। अवकाश सुनी सब सिय सासु, आयो जनक राज रनिवासु। कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समझानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदरपूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लगा कर दिए।
सीलु सनेहु सकल दुहोरा, द्रव्य ही देखी सुनी कुली से कठोरा। पुलक शिथिल तन बारी विलोचन, मही नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके सील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगीं। सब सिय राम प्रीति की सी मूर्ति, जनु करुणा बहु बेस विसूरति। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पाए फैनु फोर पविता की। सभी श्री सीताराम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही बहुत से वेश रूप धारण करके विसुर हो रही हों, दुख कर रही हों। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाकी से फोड़ रहा है। अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढा रहा है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।